हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1525 से लेके 1351 ईस्वी तक। तो इसमें इससे पहले की जो वीडियो में हमने गयासुद्दीन तुगलक को देखा था, वहां पर बंगाल विजय से वो वापस लौट रहे थे और वहां पर एक स्वागत के लिए महल बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और वो महल अचानक गिर जाता है, जिससे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और अब अगला सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा। तो इसका मूल नाम जो है मलिक फखरुद्दीन जौना खां था। क्या था? मलिक फखरुद्दीन जौना खां था। उपनाम इसका अब्दुल मजाहिद था। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान बनने के पश्चात उसने उपनाम धारण किया था। राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। इसकी उपाधि जो थी वो उलुग खां थी। अल सुल्तान जिल्ली इल्ला सिक्कों पर उसकी इस उपाधि का उल्लेख है, और पहला राज्यारोहण के तुरंत बाद उसे मोहम्मद का नाम अपना लिया। एडवर्ड थॉमस ने उसे सिक्के बनाने वाला सुल्तान एवं धनवानों का युवराज कहा है। तो एडवर्ड थॉमस ऐसा कहते हैं। मोहम्मद तुगलक मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। इसामी ने इसे काफिर यानी विधर्मी एवं द्वितीय यजीद कहा है। द्वितीय यजीद। बर्नी ने इसे नाकाम परियोजनाओं का मेधावी करता धरता घोषित किया है। तो ये बर्नी ऐसा कहते हैं। राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद तुगलक यानी उलुग खां की विजयों का उल्लेख है। इस लेख में दुनिया के खान कहा गया है। राजमुंदरी अभिलेख में बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमुंदरी अभिलेख में उलुग खां को विजयों के बारे में उल्लेख है, और इसमें उसको दुनिया का खान कहा गया है। आगे देखते हैं 1328 में सरवन शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का वर्णन पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती कहकर किया गया है। इसमें उसे ऐसा शासक बताया है जिसके काल में दिल्ली में वेदों के गायन से सभी पाप भाग जाते हैं। अपनी वेद्यता के कारण उसे अपने युग का अरस्तु कहा गया है। आगे है मथुरा के ज्ञानपुरीश्वर मंदिर का लेख मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के 90 वर्ष का है। लेख में उसे आदि सुल्तान कहा गया है। आगे देखते हैं इब्न बतूता के अनुसार अलाउद्दीन के अतिरिक्त उदारता का ऐसा अहंकारमय प्रदर्शन दिल्ली के किसी अन्य सुल्तान के शासनकाल के प्रारंभ में नहीं देखा गया था, परंतु सुल्तान की माता मखदूम ए जहां ने अपनी आंखों की ज्योति खो दी थी। जब उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा तो मालिकों तथा मीरों की स्त्रियां एवं पुत्रियां उत्तम वस्त्र पहनकर उसका अभिवादन करने आईं। वह रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उन सब ने उसके सामने सिर झुकाया। तब अचानक वह अपनी आंखों की ज्योति खो बैठी। इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने घोषणा कर अपने शासन की शुरुआत की थी कि मेरे साम्राज्य का प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे पिता के समान है, और प्रत्येक युवक बहराम खां के समान मेरा भाई है। कुतलुग खां उसका गुरु था, और जूना खां का पालन पोषण एक सैनिक की भांति हुआ था। वो प्रथम महत्वपूर्ण पद अमीर याकू और संभवतः मुबारक खिलजी और खुसर साहब से उसने पाया था। मोहम्मद तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने दिलेरी भरे कार्य कई प्रयोग किए, और ये वो प्रयोग क्या है, असफल हो गए। इतिहासकार स्मिथ का मत है कि उसका व्यक्तित्व विरोधी तत्वों का मिश्रण था, जैसा कि बाद में जहांगीर में हमें मिलता है। वही सर्वप्रथम एल्फिस्टन ने इसको क्या कर दिया, पागलपन के लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसा अपने हिस्टोरियन मतलब इतिहास लेखन में उन्होंने कहा है। इसलिए इन इतिहासकारों के मत से सहमत होना कठिन है। उसे बदनसीब आदर्शवादी तथा रक्त पिपासु शासक भी कहा गया है। मनोवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर ईश्वरी प्रसाद और गार्डिनर ब्राउन ने सुल्तान को पागल, रक्त पिपासु, कल्पना जगत में उड़ने वाला आदि आरोपों से मुक्त
कर दिया। दूसरे दोष इन आधुनिक इतिहासकारों का न होकर मोहम्मद तुगलक के उन 3 समकालीन इतिहासकार जिसमें बरनी, इसामी, इब्न बतूता का है, जिन्होंने मोहम्मद के केवल एकांगी पक्ष को ही उभारा। इन्हीं को आधार बनाकर इस्मत और एल्फिंस्टन ने उसके विषय में ऐसा कहा है कि ये पागल है, रक्त पिपासु है। इस्मत और एल्फिंस्टन के द्वारा ऐसा कहा गया है। इन समकालीन इतिहासकारों ने अपने व्यक्तिगत हितों से प्रभावित होकर मोहम्मद तुगलक का इतिहास लिखा। जैसे बरनी जब वर्तमान में है, मतलब उस समय बरनी थे, उनके शासन को देखा, तब उसे मोहम्मद तुगलक से प्रेम है। वहीं जब वह भूतकाल में आता है तो उसके पास मोहम्मद के लिए जो है घृणा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बर्नी को उनमें इतनी अधिक कमियां नजर आती हैं कि वो लिखता है कि यदि मुझे मोहम्मद तुगलक के सभी दोषों और कमियों सहित पूर्ण विवरण लिखना पड़े तो कई किताबें बन जाएंगी। वो है मोहम्मद तुगलक को विपरीत तत्वों का मिश्रण बताता है। वस्तुतः हमें मोहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व के 2 पक्ष दिखाई देते हैं, यानी एक पक्ष वाले और एक विपक्ष वाले, यानी सबल पक्ष और निर्बल पक्ष। सबल पक्ष देखते हैं। मोहम्मद तुगलक मतलब अच्छे वाले पक्ष। मोहम्मद तुगलक दिल्ली पर बैठने वाले सुल्तानों सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। तो जो पढ़ा लिखा होगा उसे को अक्सर लोग, जो अनपढ़ लोग होते हैं, वो उसको पागल बना देते हैं। वो एक अच्छा सुलेखक एवं कवि था। तो सुलेखक और कवि था। वो अपने पत्रों में फारसी पदों का उद्धरण किया करता था। खुद धर्म एवं दर्शन का विद्वान था। अरबी, फारसी, खगोल, दर्शन, गणित, चिकित्सा आदि पर इसका अधिकार था। वह तीक्ष्ण बुद्धि, आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति पर ज्ञान पचाने की असाधारण योग्यता से संपन्न था। इब्न बतूता बताता है कि उदारता उसके सभी गुणों में प्रमुख है। कुल मिलाकर वह एक बुद्धिवादी शासक था, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक विश्वासों को श्रद्धा भाव से नहीं अपितु तर्क की कसौटी के आधार पर स्वीकार करता हो। एक निजामी के अनुसार संभवतः अशोक के पश्चात किसी भी शासक ने भारत की राजनीति तथा प्रशासनिक एकता के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक के समान सजीव कल्पना नहीं की। उसके शासनकाल में एक ऐसा समय भी आया जब बंगाल से गुजरात तथा दिल्ली से दौलताबाद तक उनकी सेनाएं निर्बाध संचरण कर रही थी और उसका प्रत्यक्ष शासन इस सीमा में स्थापित था। सल्तनत की उक्त सीमा के कारण रहस्यवादियों, विद्वानों, व्यापारियों, कवियों तथा प्रशासकों ने वह दूरी नष्ट कर दी जो कि शताब्दियों से भारतवासियों की दृष्टि संकीर्ण बन गई थी। एक ही निजामी ने उनके युग को महान साम्राज्य का युग कहा है। मोहम्मद के बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया। खुद इसामी के अनुसार उसने हिंदुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। हिंदुओं को बड़ी संख्या में प्रशासन में नियुक्ति देने वाला प्रथम सुल्तान वही था। इसके अतिरिक्त उसने हिंदू विद्वानों तथा कवियों को संरक्षण प्रदान किया। शिहाबुद्दीन अल उमरी के अनुसार उसके दरबार में 1000 अरबी, फारसी एवं हिंदी के कवि थे। चुनार शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसका वजीर साईराम हिंदू था और आगे चलकर दक्षिण भारत पर का उपवजीर तथा गुलबर्गा का सूबेदार भी बनाया गया श्री राम को। इसके बाद भारत को गुलबर्गा का सूबेदार बनाया। इसके बाद भरत को गुलबर्गा का सूबेदार बनाया जो कि हिंदू थे। ज्योतिषी रतन नाम के हिंदू को सिंध का राजस्व अधिकारी बनाया गया। तो रतन नाम के एक ज्योतिषी थे, उसको सिंध का राजस्व अधिकारी, उसके बाद जो है सहवान को सूबेदार बनाया। रतन को अजीम उस सिंध की उपाधि भी दी और धारा नामक दक्षिण का नायब वजीर भी हिंदू था। किशन को अवध और सिंध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मोहम्मद ने गायक नजमा को उसकी योग्यता के आधार पर इस कदर पदोन्नति
पद उन्नति की कि अन्य लोग जो है नजमा से ईर्ष्या करने लगे। निम्न वंशीय हिंदू पीरामाली को दीवाने विरासत का प्रमुख बनाया। तो ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ अपने बड़े अमीरों और इन सबको दिया है, उसने योग्यता के आधार पर जो है पदों का आवंटित और उसको दिया था। यानी बहुत इंटेलिजेंट होगा तभी ये ऐसा काम कर पाएगा। इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अयोध्या के शेख अलाउद्दीन को अपना आध्यात्मिक गुरु मानता है। मोहम्मद तुगलक ने अपने प्रशासनिक ढांचे में सूफियों, व्यापारियों एवं अमीरान सादा यानी सत्ताधारी अमीर को शामिल किया। इस प्रयोजन से कुछ सूफियों के साथ उसके वैवाहिक संबंध भी की नीति भी अपनाई। उसने अपने तथा पुत्रियों को इन धार्मिक परिवारों में क्या कर दिया, विवाह कर दिया। मोहम्मद ने सूफी शेख सिहाबुद्दीन को दीवाने मुफ्त खराज का प्रमुख बनाया। सूफी शेख मुइजुद्दीन को गुजरात का सूबेदार। शेख मुइजुद्दीन के बाद गुजरात के विद्रोहियों ने उसको मार डाला। ऐसे ही शेख इमाउद्दीन मोहम्मद तुगलक की तरफ से बहराम आयबा से लड़ते हुए मारे गए। सैयद कमालुद्दीन अमीर किरमानी को सेना में पद दिया और वह शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी को भी प्रशासन में जोड़ना चाहता था, लेकिन ये सूफी मोहम्मद का विरोधी हो गया। सुल्तान ने अपने प्रशासनिक ढांचे में कुछ अफगान यानी परिवारों मलिक शाहू लोदी को भी शामिल किया गया था। मोहम्मद ने मिस्र के व्यापारी शिहाबुद्दीन कजरूनी को खंबात का प्रभारी बनाया और उसने मंगोल सरदार हुलाजुन को लाहौर का सूबेदार क्या किया था, नियुक्त किया था। अमीरान सादा देखते हैं, वे विदेशी सरदार जो मध्य एशिया से आए अमीरान सादा कहलाते थे। तो शब्दावली बिल्कुल याद रखना। अमीरान सादा कौन थे, तो वे लोग यानी वे सरदार जो मध्य एशिया से भारत आए थे। उसमें मंगोल, अफगान आदि थे और जिनको मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण भारत, गुजरात एवं मालवा में नियुक्त किया था। इब्न बतूता के अनुसार भारत के सम्राट सुल्तान अब्दुल मजाहिद मोहम्मद तुगलक की एक आदत विदेशियों से प्रेम करना तथा उन्हें राज्यपाल और उच्च पदों पर नियुक्त का सम्मान देना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अमीर वर्ग में बहुत सारे विदेशियों को सम्मिलित कर लिया, जिन्हें वह इज्जा एवं अजीज मित्र कहता है। महत्वपूर्ण है कि विद्रोही अमीर वर्ग में परिवर्तन लाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक योग्यता के आधार पर एक नया वर्ग बनाना चाहता था। दूसरे, उसका पुराने अमीरों से विश्वास भी उठ गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के नए अमीरों को बर्नी छिछोरी एवं दीवाना अवस्था से बने नए रईस की संज्ञा देता है। बर्नी उनका खूब मजाक उड़ाता है जो घोड़ों की पूंछ और लगाम के बीच भेद नहीं कर सकते। तीसरा है, इसामी बताता है कि मोहम्मद तुगलक पहला सुल्तान था कि गंगा जल का पान करता था और हिंदू त्योहारों जैसे कि होली आदि को बड़ी धूमधाम से भी मनाता था। इसी आधार पर इसामी ने सुल्तान के सिर की मांग की थी। अकाल के कारण जब मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की जगह गंगा के तट पर स्थित अपनी नई राजधानी बनाई तो उसे संस्कृत नाम स्वर्गद्वारी नाम दिया। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मोहम्मद तुगलक, क्योंकि मोहम्मद तुगलक के ज़्यादातर जो है उसके जो असफल अभियान या फिर असफल योजनाएं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली की जगह गंगा के तट पर उसने अपनी राजधानी बनाई थी और उसका नाम संस्कृत में रखा था। तो संस्कृत में नाम क्या था, तो स्वर्गद्वारी। बतिहागढ़ अभिलेख सुल्तान द्वारा एक गौमठ यानी गाय मंदिर के निर्माण की घोषणा भी करता है। मोहम्मद सफ़ी एवं हिंदू संतों के संपर्क में था। सूफी संत सलार मसूद गाजी
जो कि बहराइच एवं ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला वह पहला सुल्तान था। इब्न बतूता के अनुसार हिंदू जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में घुसते हैं तो हाजिब और नकीबिल्लाह के स्थान पर हद कल्ला और हिदाक अल्लाह यानी ईश्वर तुमको सत पर लगाए का नारा बुलंद करते थे। इब्न बतूता बताता है कि इब्न तौमिया का एक शिष्य अब्दुल अजीज अर्द वेली मोहम्मद तुगलक के दरबार में गया था और सुल्तान उससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने भरे दरबार में उसके चरण चूमे थे। उसने सूफी सरफुद्दीन याहिया मेनरी से अपने लिए रहस्यवाद के लिए पुस्तक लिखने के लिए भी कहा था। जैनी समर शाह और श्रवक समर सिंह को गयासुद्दीन तुगलक अपना पुत्र मानता है, जिसे मोहम्मद तुगलक ने तेलंगाना का सूबेदार बनाया था। मैसूर के पद्मावती अभिलेख से विदित होता है कि जैन भिक्षु सिंह कीर्ति मोहम्मद तुगलक के दरबार में थे। मोहम्मद पहला सुल्तान था जिसने माउंट आबू में स्थित जैन मंदिरों के दर्शन किए थे। जैनी राजशेखर एवं जिन प्रभु सूरी उसके दरबार में थे। वह अक्सर जिन प्रभु सूरी के साथ आधी रात तक विचार विमर्श करता था। जिन प्रभा के ही मार्गदर्शन में मोहम्मद तुगलक ने पलतीना के शत्रुंजय मंदिर एवं गिरनार मंदिरों की यात्रा भी की थी। तो जिन प्रभा भी जो है ये नाम यूजीसी नेट ने भी पूछा है कि किसके समय में थे, तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक के। आगे है, इसने जिन प्रभा को 1000 गायें तथा शत्रुंजय के जैन साधुओं हेतु धर्मशाला यानी रहने के लिए स्थान जो है बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिकों ने कल्याण के शिवलिक व मधुकेश्वर मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर के संरक्षक ठक्कुर मल की प्रार्थना पर अहमद अयाज ने कहा था, चूंकि मंदिर में उपासना प्रार्थी का धार्मिक कर्तव्य है, अतः उन्हें उसका पालन करना चाहिए। मोहम्मद तुगलक ने कल्याण में शिव लिंग तथा मधुकेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। कल्याण शिलालेख से अमुस्लिम प्रजा के प्रति सुल्तान की धार्मिक स्वतंत्रता की नीति प्रदर्शित होती है। इब्न बतूता यौगिक क्रियाओं में मोहम्मद तुगलक की दिलचस्पी बताता है। इसामी एवं इब्न बतूता दोनों बताते हैं कि सुल्तान योगियों से व्यक्तिगत वाद विवाद करता था। उसके दरबार में वाद विवाद में गैर मुसलमान विद्वानों ने भी भाग लिया था। चौथा है, बर्नी के अनुसार एक शासक, मतलब ये उसके सबल पक्ष हैं। आगे है, एक शासक के लिए न्याय का कार्य 70 वर्षों की नवाज से भी अधिक महान होता है। मोहम्मद तुगलक ने मलबन की तरह न्याय के सम्मुख विधि की समानता के सिद्धांत को लागू किया था। इस नियम को उसने खुद पर भी लागू किया था। जैसे एक बार स्वयं न्यायालय के समकक्ष उपस्थित होकर उसने अपने एक अधिकारी के पुत्र से 21 बेतें भी खाई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी 21 बेतें उसने खाई थी। कौन से शासक ने? आगे है, मोहम्मद तुगलक ने न्याय विभाग पर से उलेमा के एक अधिकार को तोड़ दिया था। उसने अन्य व्यक्तियों को भी काजियों का पद दिया। जैसे विदेशी यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया। वह काजी के जिस निर्णय को ठीक नहीं समझता था उसे बदल देता था। मोहम्मद ने उलेमा को भी न्याय की परिधि में खींच लिया, जिससे अभी तक वह मुक्त थे। वह निर्धनों की सहायता करता था और प्रायः 40,000 व्यक्ति प्रतिदिन शाही भोजनालय से भोजन प्राप्त करते थे। मोहम्मद तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। तो ये भी यूजीसी नेट ने क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सा सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक। सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। बर्नी के अनुसार दिल्ली के राजकोष में सभी दिशाओं में इतना अधिक राजस्व कभी नहीं आया जितना कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, और ये कहना था बर्नी के अनुसार। अब इसके दुर्बल पक्ष देखते हैं।
उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है, मतलब अभी जो हमने सबल पक्ष देखे उससे तो लगता है कि हाँ भाई, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझा हुआ जो है सुल्तान है। लेकिन अब इसके दुर्बल पक्ष भी देखते हैं। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि मोहम्मद तुगलक का एक प्रबुद्ध शासक था और कई मामलों में तो वो अकबर के पूर्वगामी भी थोड़ा प्रतीत होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। वस्तुतः इसकी नीतियों के सैद्धांतिक पक्ष बहुत बेहतर थे, लेकिन उनका व्यवहारिक पक्ष उतना ही संकीर्ण। मतलब उसकी नीतियां तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में उतरता, उसको इम्प्लीमेंट करने जाता था, तो वो वहां पर उसका इतना अच्छी तरह से नहीं कर पाया। उसकी नीतियों में प्रगतिशील दिखती है, लेकिन जब वो क्रियान्वित ही नहीं होंगी तो वो काहे की नीति। तो मोहम्मद तुगलक कहता है कि मैं तब तक लोगों को दंड देता रहूंगा जब तक कि मैं मर न जाऊं या लोग ही ईमानदार ना हो जाएं। मेरा ऐसा कोई वजीर नहीं है जो मेरे द्वारा रक्तपात रोकने के लिए नियम बना दे। मैं मृत्युदंड इसलिए भी देता हूं कि जनता आकस्मक मेरी शत्रु और विरोधी बन गई है। उसने बर्नी को बुलाया और कहा कि तुम देख रहे हो कितने विद्रोह अपना सिर उठा रहे हैं। लोग कहते हैं कि तो यह विद्रोह सुल्तान के अत्यधिक रक्तपात के कारण है। जनता क्या कहती है, इस कारण से मैं दंड नहीं रोक सकता। तुमने अनेक इतिहास पढ़े हैं, क्या कहीं तुमने उन अपराधों के विषय में पढ़ा है जिसके लिए शासकों ने मृत्युदंड दिए हैं? वास्तव में राजनीतिक सूझबूझ का उसमें क्या था, अभाव था। वह अपनी नीतियों को लोगों की भावनाओं के अनुकूल नहीं बना सकता था। दुर्भाग्यवश उसने जल्दबाजी एवं बेसब्री की प्रवृत्ति थी। यही कारण है कि जनहितैषी शासक होते हुए वह जनहितैषी नहीं बन पाया। ठीक वैसे ही जैसे कि एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो जिसकी पढ़ी लिखी जो वो सीखता है स्कूल कॉलेज में, तो वो क्या है उसके माइंड में रहती हैं। और जब वो गृहस्थ जीवन में आता है या फिर वो एक आम जिंदगी जीता है, तब उसको जो उसने पढ़ी लिखी चीजें हैं वो उसको वहां पे उतनी काम नहीं आती जितना कि वो पहले सोचता था। तो सेम वैसे ही इसके साथ हुआ है। वस्तुतः वह अभागे आदर्शवादी के प्रयोग की असफलता के पीछे कारण विद्वान थे। मतलब उसकी जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, वो सोचता भी अच्छा है, लेकिन वो जो उसकी जनता के साथ पकड़ है वो सही नहीं है यहाँ पर। इसी के साथ से उसे जिन दो शक्तियों का सामना करना पड़ा वे भी उसके सामर्थ्य से बाहर थी, अकाल और प्लेग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एजुकेशन और जो जब हम बिल्कुल नीचे तबके में जब रहते हैं या गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें सारी चीजें देखनी चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ी लिखी जो हमने किताबों में पढ़ी उसको इम्प्लीमेंट करने पे लगे रहें। यहाँ से हमें ये बात सीखने को बिल्कुल मिलती है। आगे देखते हैं। इब्न बतूता एवं बर्नी दोनों ने सुल्तान को अत्याचारी एवं रक्त पिपासु कहा है, जो कि सही नहीं है। इस्लामी उसे अधर्मी घोषित करता है, जबकि इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक को इस्लाम भ्रष्ट नहीं मानता। इब्न बतूता जोर देकर कहता है कि वो धर्म के सिद्धांतों पर भक्तिपूर्वक पालन करता था, वो स्वयं प्रार्थना करता था और जो उसकी अपेक्षा करता था उन्हें दंड देता था। बर्नी कहता है कि जब से उसने सत्ता पाई है वो शरीयत के नियमों और आदेशों से मुक्त था। उसने कई उलेमा, सूफियों एवं कलदारियों को मृत्युदंड दे दिया है। इब्न बतूता जैसे समसामयिक, अब यहाँ पर जो है बर्नी चूंकि खुद ही इतना धार्मिक व्यक्ति था इसलिए वो इस तरह की जो है बातें कहता है। आगे है, इब्न बतूता जैसे समसामयिकों ने उसे दुनिया का आश्चर्य बताया है। दूसरे धार्मिक उलेमा वर्ग भी मोहम्मद तुगलक की अन्य नीतियों के साथ साथ उसकी विशेष इस्लामी विचारधारा इज्तिहाद का विरोधी था। चूंकि मोहम्मद तुगलक ने कई उलेमा, शेखों, सईदों, सूफियों एवं कलंदरों को मृत्युदंड दिया था और हिंदू योगियों के साथ संपर्क रखा था। इसी कारणवश काजियों ने उसके खिलाफ फतवा जारी कर किसी भी व्यक्ति को सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने की अनुमति दे दी। आगे देखते हैं। इसी दुष्प्रचार को
निस्तेज करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के अंतिम दिनों में खलीफा की तरफ मुड़ा, जो उसके शासन की रूढ़िवादी तत्वों की नज़र में वैधानिक बना दे। 1339 में उसने मिस्र के खलीफा के वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया। खुतबों एवं सिक्कों पर अपना नाम हटवाकर खलीफा का नाम शामिल करवाया। उसके सिक्कों पर मृत खलीफा यानी मुस्तकफी बिल्लाह का नाम मिलता है। उसके सिक्कों पर सुल्तान ने मुहैये सुन्नाने यानी खाती मुत्रबीन अंतिम पैगंबर की परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाला की उपाधि उत्कीर्ण है। उसने शुक्रवार एवं ईद की नमाजें भी रोकी और यह तभी पुनः शुरू हो पाई जब मोहम्मद बिन तुगलक यानी 1340 से 41 में खलीफा अल हकीम द्वितीय से मंशूर प्राप्त हुआ। समस्त राजाज्ञाएं सुल्तान ने नहीं बल्कि खलीफा के नाम से जारी की, लेकिन विद्रोह नहीं रुके। सच कहा जाए तो राज सिंहासन पर सुल्तान के अधिकार को लेकर किसी भी वर्ग में असंतोष नहीं था। यह तो सुल्तान की नीतियां और कार्य थे जो कि उसकी प्रजा को पसंद नहीं आई थी। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक पहला मध्यकालीन सुल्तान था जिसने उत्तर और दक्षिण के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का क्या किया था, प्रयास किया था। यही कार्य आगे चलकर अकबर ने किया, जिसके लिए उसे महान कहा गया। यह महत्वपूर्ण है कि इतना इस सुल्तान ने सैनिक अभियान में अपना जीवन व्यतीत किया, उतना किसी अन्य सुल्तान ने नहीं किया है। फरिश्ता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक युद्ध भूमि में अपनी बहादुरी के लिए उतना ही प्रसिद्ध है जितना सद्गुणों के लिए किसी व्यक्ति को निजी समाज का भूषण बनाते हैं। बर्नी मोहम्मद पर आरोप लगाता है कि वो सुल्तान के साथ पैगंबरी अर्थात धार्मिक एवं राजनीतिक सत्ता साथ साथ लेना चाहता था, सही नहीं है। सियरुल औलिया का लेखक अमीर खुर्द इसे दूसरी तरह कहता है। सुल्तान ने धर्म एवं शासन को जुड़वा घोषित करने में संतोष प्राप्त किया है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि इब्न बतूता के अनुसार सब व्यक्तियों में राजा को पुरस्कार देना और रक्त बहाना सर्वाधिक प्रिय था। उसका द्वार मुश्किल से ही कभी मनुष्यों की शव से खाली रहता था। उसका वध किया गया था। इस हेतु शुक्रवार के अतिरिक्त प्रतिदिन बंदी सुल्तान द्वारा परिषद भवन में बुलाए जाते थे। बर्नी कहता है कि कोई दिन या सप्ताह ऐसा नहीं बीता जिसमें एक ईश्वर में विश्वास करने वाले अनेकों मुसलमान, शेख, सूफी, कलंदर, उल्मा आदि जो है रक्त की धारा शाही महलों के सामने ना बहे हों। बर्नी का कथन सत्य नहीं है। सुल्तान महमूद बिन तुगलक कैमुर्स तथा फरंदू के समान संसार में गर्व से चलना और जनता के जमशेद और के खुसरो के समान व्यवहार करना चाहता था। वो सिकंदर की प्रतिष्ठा से संतुष्ट नहीं होता बल्कि सुलेमान का स्तर जो है प्राप्त करने का प्रयत्न करता ताकि मनुष्यों तथा भूतों दोनों पर शासन करे और पैगंबरी को सुल्तान से मिला सके। वह प्रत्येक देश के शासन को अपना दास समझकर अपनी राजधानी से पैगंबर तथा सुल्तान दोनों के रूप में आदेश देना चाहता था। राजकीय प्रतिनिधि मंडल देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने चीन, ईरान, मिस्र, सीरिया आदि के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित कर राजदूतों का आदान प्रदान किया। 1341 ईस्वी में चीन के सम्राट जो है तोगन या तैमूर ने बौद्ध मंदिरों के दर्शन हेतु अपना एक शिष्टमंडल उसके दरबार में भेजा था। चीनी सम्राट ने उसने हिमालय प्रदेश में स्थित बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार की आज्ञा मांगी थी। ईरान के सुल्तान अबू सैयद खान ने अजद बिन यजद को राजदूत बनाकर दिल्ली भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बिगदान नामक दूत के माध्यम से सुल्तान के पास 1 करोड़ टंका इराक के पवित्र नगरों में वितरित करने हुए हेतु भेजा था। अन्य प्रतिनिधि मंडल में मूसा द्वारा भेजा गया इराकी प्रतिमंडल, ख्वारेज़्म के शासक कुतलुद्दमुर की पत्नी द्वारा भेजा गया प्रतिनिधिमंडल और सीरिया के सरदार के पुत्र
अमीर सैफुद्दीन का जो है दिल्ली आना आदि है। आगे है राजत्व देखते हैं। तो सिक्कों के माध्यम से मोहम्मद तुगलक ने अपने राजत्व का प्रदर्शन किया। उसके राजत्व से संबंधित व्यक्तियों को सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया। उसके सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी राजा बनना तो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य जो है उत्कीर्ण है। अब जो है मोहम्मद तुगलक के प्रयोग एवं सुधार जो कि इतिहास में इसके लिए वो जाना जाता है। तो पूरे 5 सुधार हैं और ये क्रम जो है अक्सर यूजीसी नेट में पूछा जाता है, जैसे दोआब में वृद्धि कर, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान आक्रमण और कराचल। तो क्रम भी पूछ लेते हैं और एक एक करके भी पूछा जाता है, तो इसको हम एक अलग वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।